क्यों मिला, मोदी सरकार संशोधन क्यों लाए? तब तक ठीक चल रहा था। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सारी जगह चर्चा हुआ करती थी, अखबारों में कई पत्रकारों को जानकारी मिल रही थी। आरटीआई आपको अफसर लोग या मंत्री लोग जानकारी नहीं देते थे, आप लोग आरटीआई लगाते थे, और आरटीआई द्वारा कितने अखबारों में समाचार छपे हैं, टीवी चैनलों में समाचार आया है आरटीआई द्वारा। पर क्यों संशोधन लाए मोदी सरकार? 5 कारण थे। पहला कारण यह था कि आरटीआई जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के मुखिया है, जो सीआईसी है, उन्होंने एक निर्णय दिया कि प्रधानमंत्री के तथाकथित डिग्री एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस की जानकारी हासिल होनी चाहिए। उन्होंने तो एक सनसनीखेज निर्णय था ये। सीआईसी ने कहा कि प्रधानमंत्री के डिग्री की जानकारी जो मांग रहे हैं उनको देना जरूरी है। तो नाराजगी का पहला कारण पीएम की तथाकथित एमए एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री। दूसरा कारण, प्रधानमंत्री ने कई बार ये दावा किया कि करोड़ों लोगों का राशन कार्ड फर्जी राशन कार्ड है, बोगस राशन कार्ड है। तो आरटीआई से जब जानकारी आई तो ये पता चला कि जो ये प्रधानमंत्री के दावे हैं ये गलत हैं। बार बार फर्जी राशन कार्ड की बात कर रहे थे, करोड़ों, 4 करोड़ उन्होंने कहा, पर जब आरटीआई से जानकारी निकली तब पता चला कि प्रधानमंत्री के दावे गलत हैं। तीसरा कारण, महत्वपूर्ण कारण, आरटीआई से निकाली गई जानकारी के अनुसार नोटबंदी के 4 घंटे पहले, आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर 2016 को देश को संबोधित किया था। नोटबंदी का ऐलान 8 बजे को हुआ था, मित्रों के बाद। 4 घंटे पहले ये आरटीआई द्वारा जानकारी निकाला गया किसी ने कि 4 घंटे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो सेंट्रल कमेटी होती है उसकी बैठक हुई थी, और उस बैठक में ये कहा गया था कि नोटबंदी से काले धन पर कोई असर नहीं होने वाला है, ब्लैक मनी नहीं निकाला जा सकता है डिमोनेटाइजेशन से। और ये जो बार बार प्रधानमंत्री ने दोहराया कि काउंटरफिट नोट यानी कि फर्जी नोट, ये भी समाप्त हो जाएंगे। आरबीआई के सेंट्रल कमेटी में चर्चा हुई थी और ये कहा गया था इस कमेटी के चर्चा के अनुसार कि काले धन और फर्जी नोटों पर नोटबंदी का कोई असर होने वाला नहीं है। ये 4 घंटे पहले। चौथा कारण, किसी ने आरटीआई में एप्लीकेशन डाला और पूछा कि बकायेदारों का सूची दीजिए, जो हमारे सरकारी बैंक हैं, जो एनपीए डिफॉल्टर हैं, जो बकायेदार हैं, उनकी सूची दीजिए। तो जवाब से आया कि यह सूची प्रधानमंत्री कार्यालय में आरबीआई के गवर्नर ने भेज दिया है। 20 सबसे बड़े बकायेदार हैं जिन्होंने कर्जा लिया था और जानबूझकर उन्होंने वो कर्जा वापस नहीं दिया। ये सूची मांगी गई और सीआईसी से ये जानकारी मिली कि ये सूची तब के गवर्नर जो थे रघुराम राजन जी,
उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को ये सूची सौंपी है। और पांचवा कारण, किसी ने ये एप्लीकेशन से जानकारी मांगी कि कितना काला धन वापस आया है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर एक के खाते में 15 लाख रुपया जाएगा, कितना आया है? और आरटीआई से ये जवाब आया कि कोई काला धन वापस नहीं लाया गया है, किसी के खाते में कोई काले धन से जो पैसा लौट आना था किसी के खाते में नहीं गया है। तो साथियों, ये 5 कारण थे। पीएम के डिग्री, बोगस राशन कार्ड के गलत आंकड़े प्रधानमंत्री द्वारा, नोटबंदी, रिजर्व बैंक की नोटबंदी पर काफी आलोचना कि काले धन और नकली नोटों पर इसका कोई असर होने वाला नहीं है, बकायेदारों की सूची, और पांचवा कि कोई काला धन वापस नहीं लौट आया है। ये नाराजगी थी। ये 5 ऐसे और बहुत सारे मिसाल हैं, पर ये महत्वपूर्ण मिसाल है क्योंकि ये सीधे प्रधानमंत्री के दरवाजे पर जाके रुकता है।